27 मार्च 2019 यह वह दिन था जब भारत ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अब हम अंतरिक्ष में भी दुश्मन को मार गिरा सकते हैं। उस दिन अमेरिका समेत आईएसएस में सवार अंतरिक्ष यात्रियों के होश उड़ गए थे और दुनिया के सुपर पावर देशों के खुफिया हथियारों की हवा उड़ी थी। दोस्तों, भारत फिर से इस हथियार के एडवांस्ड वर्जन को लाने वाला है। 27 मार्च 2019 को हमने इस हथियार के 1.0 वर्जन को देखा था और दुनिया हिल गई थी। लेकिन अब सोचिए क्या होगा जब भारत इस हथियार के 2.0 वर्जन को लाएगा। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के एंटी सैटेलाइट मिसाइल एसैट की। एसैट यानी एंटी सैटेलाइट मिसाइल। ये एक ऐसा हथियार है जो अंतरिक्ष में घूम रहे दुश्मन के सैटेलाइट को नष्ट कर देता है, जिनसे वह हम पर खुफिया नजर रखता है। दोस्तों, सोचिए कितना ताकतवर होगा भारत का एसैट 2.0। ये युद्ध के दौरान कैसे गेम चेंजर साबित होगा और कैसे इस हथियार ने अमेरिका तक के होश उड़ा दिए थे, हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, यह संभावना जताई जा रही है कि भारत फिर से मिशन शक्ति लॉन्च कर सकता है, ताकि यह जांचा जा सके कि पृथ्वी डिफेंस व्हीकल पीडीवी MK2 का प्रोडक्शन स्टेटस क्या है, उसकी ताकत और क्षमता कितनी है। लेकिन इस बार संभावना है कि किसी स्थिर सैटेलाइट के बजाय तेजी से चल रहे किसी इलेक्ट्रॉनिक सैटेलाइट को निशाना बनाया जाएगा। हालांकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ऐसी खबरें हैं जो इस ओर इशारा कर रही हैं। 27 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट की जानकारी देकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। इस टेस्ट में DRDO द्वारा बनाई गई पृथ्वी डिफेंस व्हीकल MK2 से भारतीय सैटेलाइट माइक्रोसैट R को धरती की निचली कक्षा LEO में मार गिराया गया था। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह के टेस्ट क्यों जरूरी हैं? क्यों भारत को एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम की जरूरत है? क्यों भारत को एसैट 2.0 को फिर से टेस्ट करना चाहिए? वीडियो में आगे हम इन्हीं सवालों का जवाब देंगे। दोस्तों, वीडियो का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा अब शुरू होने वाला है, तो ध्यान से सुनिए। दरअसल भारत के पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल के लिए पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे प्रदुमन बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर भी कहा जाता है। यह सिस्टम पृथ्वी के वातावरण से बाहर और भीतर दोनों प्रकार के टारगेट पर हमला करने में सक्षम है। हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने पुराने मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड किया है, यानी पुराने एंटी सैटेलाइट मिसाइल के वर्जन को सुधारते हुए इसमें कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं। अब यह सिस्टम पहले से ज्यादा पावरफुल और प्रभावी हो चुका है। भारत का एसैट 2.0 3 स्टेज वाला इंटरसेप्टर मिसाइल होगा। पुराने भारतीय एसैट सिस्टम की रेंज करीब 2000 किलोमीटर थी, जो 1470 किमी से 6116 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में जाती थी। लेकिन अब इस सिस्टम में कई नई तकनीकें जोड़ी गई हैं, जिसकी वजह से इसकी रेंज और ताकत दोनों बढ़ाई गई है। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को देखते हुए अगर कभी भारत और चीन के बीच युद्ध होता है, तो हमें अपनी सैटेलाइट्स को मार गिराने की जरूरत पड़ सकती है। चीन हमारे सैटेलाइट्स से खुफिया निगरानी कर सकता है, या फिर वह अंतरिक्ष से हमला भी कर सकता है। दोस्तों, चीन की तकनीक को हल्के में लेने की गलती नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ एक कहावत है कि दुश्मन को कभी कमजोर और बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। चीन, रूस और अमेरिका की तरह अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है। अगर अमेरिका और रूस अंतरिक्ष से हमला करने के लिए सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं, तो चीन भी ऐसा कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं। भारत भी सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता रखता है जो अंतरिक्ष से हमला कर सके। लेकिन ध्यान रखें, भारत कभी किसी देश पर हमला नहीं करता। हम अपने देश की सुरक्षा के लिए अपनी हथियार प्रणालियों का विकास करते हैं, और एंटी सैटेलाइट मिसाइल भी किसी पर हमला करने के लिए नहीं है, बल्कि यह किसी हमले से बचने के लिए है। इसलिए भारत स्पेस में मौजूद दुश्मन के सैटेलाइट्स को नष्ट करने के लिए एसैट 2.0 लॉन्च करने वाला है। दोस्तों, दुनिया की प्रमुख डिफेंस एजेंसियों जैसे साइपरी और रूस की ब्रिजेट ने पहले ही दावा कर दिया है कि चीन और भारत के बीच युद्ध होना तय है। यह युद्ध अगले 1-2 सालों में हो सकता है, चाहे 2025 में हो या फिर 2030 तक। लेकिन ध्यान रखें, यह युद्ध पहले वाला युद्ध नहीं होगा। आज के युद्ध में
दुश्मन को हमारी पहले से ज्यादा जानकारी होगी। दुश्मन अब अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से हमारे मिलिट्री बेस, सैन्य टुकड़ियां और स्ट्रेटेजिक रास्तों की निगरानी करेगा। वह यह अपने सैटेलाइट के माध्यम से जानने की कोशिश करेगा कि कौन सा पुल है जहां से भारतीय मिलिट्री बॉर्डर तक आ सकती है, कौन सा ऐसा रूट है जहां से भारतीय मिलिट्री अपने वेपन सिस्टम बॉर्डर तक पहुंच सकती है। आज के मॉडर्न वॉरफेयर में वो इन सब चीजों को ट्रेस करेगा अपने सैटेलाइट के माध्यम से और फिर अपने मिसाइल सिस्टम या ड्रोन सिस्टम से उस रास्ते, उस रूट को बर्बाद करने की कोशिश करेगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन में काम आएगा भारत का एसैट सिस्टम। जब दुश्मन के सैटेलाइट की निगाह हम पर होगी, तब भारत अपने एसैट मिसाइल से उन सैटेलाइट्स को ट्रैक करके मार गिरा सकता है। चीन की जो रणनीति होगी उसे हम आराम से तहस नहस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भारत के एंटी सैटेलाइट मिसाइल के लिए इस वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को 5 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि और लोग भारत की बढ़ती शक्ति और तकनीकी क्षमता के बारे में जान सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।